हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करें में। दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा वीडियो एसएससी जीडी के फिजिकल पर आधारित होगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल में मैंने दो बार फिजिकल दिया हुआ है, 2021-22 वाला और 2022-23 की जो वैकेंसी थी वो दोनों का फिजिकल दिया। मैं आज आपको सारा दिखाने वाला हूँ किस तरीके से फिजिकल होता है, क्या होता है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों, जो भी मेरे साथ हुआ है ग्राउंड के अंदर क्या क्या मेरे साथ होता है, मतलब सबके साथ जो होता है क्या क्या वहाँ अंदर होगा, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुछ आज के क्वेश्चन से लेंगे हम लोग कि ग्राउंड में क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट ग्राउंड में लेकर जाना जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्या पैन कार्ड जरूरी है, रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब तक होगा और फिजिकल कैसे होता है। ठीक है, मेन आपका आज हम बात करेंगे फिजिकल कैसे होता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानना, क्योंकि आप अगर फिजिकल देने जा रहे हैं, आपके इतने अच्छे नंबर हैं और आपको फिजिकल देने जाना है, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दोस्तों दिक्कतें कर देते हैं लोग, तो फिर मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है वहां पर। फिर हो सकता है आपको मतलब कैंडिडेट टीचर कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल कर देंगे वो लोग, तो काफी मतलब दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ बहुत अनुशासित रहना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि ग्राउंड में क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो देखिए आपको वहां पर क्या, देखिए वहां पर जो चीज बताई जाए आपको चुपचाप शांति से वही चीज करनी है। ठीक है, जैसे आपको मान ले कह दिया जाए कि आप चुपचाप यहाँ से लाइन से चलिए, लाइन से बैठिए, तो आपको लाइन से ही बैठना है, ये नहीं कि आपको इधर उधर, क्योंकि वहां पर क्या रहते हैं कि वहां पर फौजी लोग रहते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ही समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग एग्जाम निकल कर आए हो, तो हमको मजबूर न करिए आपके साथ कुछ गलत करने को। ठीक है, वो लोग ये कहते हैं। वहां पर आपको सीधे कप्तान साहब मिलेंगे, तो वो लोग कहते, वो सीधे से जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ लिख करके एग्जाम निकाल कर आए हैं, तो कोई भी ऐसा काम मत करिएगा कि हमको मजबूरन आपके साथ कुछ गलत करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते। देखिए आप जानते हो एक रैली भर्ती होती है, एक ये वाली भर्ती होती है आर्मी में जाने के लिए। तो रैली भर्ती में आप सब जानते हो रैली भर्ती में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, मारते पीटते गाली गलौज सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको साथ कुछ नहीं होगा, बहुत ही शालीनता से वो लोग पेश आएंगे, उससे ज्यादा शालीनता से आप लोगों को पेश आना है। ठीक है, अब देखिए अगला बार क्या है, देखिए अगला लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है, आपके पास फिजिकल का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें मतलब आधार कार्ड हो या कोई ऐसा ही प्रूफ, डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए जिसमें एडमिट कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको चेकअप कहाँ चेक शुरू से ही होने लगता है, जैसे मतलब पेपर देने जाने पे आपको गेट के बाहर ही चेक होता है, वैसे वहां पर भी गेट के बाहर ही चेक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे आप ग्राउंड के अंदर एंटर करेंगे, आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, फिर आपको एक नंबर दिया जाता है, चेस्ट नंबर से फिर आपको जाना जाएगा। वहां पर आपको नाम का कोई भी मतलब वो नहीं होता, आपको सीधे चेस्ट नंबर से बुलाया जाएगा। आप वहां पर जैसे आपको चेस्ट नंबर मिले, आप उस नंबर को याद कर लीजिए, उसी नंबर से आपको पूरा जितने देर तक आप ग्राउंड में रहेंगे शाम तक, उसी नंबर से बुलाया जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरी है, हाँ देखिए वहां पर 5 फोटो लगती है, कम से कम 5 फोटो लगती है, आपको कम से कम 10 से 12 फोटो लेकर जानी है। क्या होता है कभी कभार कोई दिक्कत पड़ जाती है, तो मतलब आपको 5 से ज्यादा ही फोटो लेकर जानी है, आपको 10 से 12 फोटो लेकर के चलेंगे। ठीक है, पैन कार्ड जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि फिजिकल में क्या है कि फिजिकल है आपका सिर्फ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। एसएससी जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है, किसी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल, जैसे यूपी की रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसमें जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन दोस्तों आपका क्या होने वाला है, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो पैन कार्ड अभी जरूरी नहीं है, हाँ जब आपको फिजिकल देने वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको पैन कार्ड लेकर जाना पड़ेगा और बनवा लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी नौकरी लगती है तो पैन कार्ड वहां पर आपको जरूर ही देना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट कब तक आता है, तो रिजल्ट की देखिए बात करें, फिजिकल की बात करें, तो देखिए आपको पता है कि 13 मई तक कंपनियों की बिड हो रही है। बिड का मतलब है कि बोली लग रही है, तो अब 13 हो सकता है 13 तारीख के आसपास या 13 के बाद रिजल्ट आ जाए। 13 तारीख तक तो ये है कि कौन फिजिकल कराएगा, कौन सी कंपनी फिजिकल कराएगी। ठीक है, तो उसके बारे में ये 13 तारीख तक है, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका 13 के आसपास या 13 के बाद भी आ सकता है, क्योंकि हर बार देखिए हर बार फिजिकल जून में होते हैं, हर बार फिजिकल कब होते हैं, जून में। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अपने एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, जून में होते हैं हर बार, आपको फिजिकल जून में होते हैं। तो अगर मई में रिजल्ट आता है तो जून में पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, मई में रिजल्ट आता है जून में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि अब आपका जो फिजिकल है वो जून या जुलाई में हो, तो फिजिकल आपका हो सकता है कि लास्ट जून से या जुलाई की शुरुआत से हो, अगर मई में रिजल्ट आता है तो। और रिजल्ट आने की मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, रिजल्ट आपको 10 से 15-20 दिन में आपको। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि कोई आपको वो नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए जो डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 13 मई तक आपकी बिड होनी है, और बिड के बाद में ही पता चलेगा। कभी कभार क्या होता है बिड के साथ ही रिजल्ट, जैसे कंपनी सेलेक्ट होती है कि ये कंपनी कराएगी, वैसे ही रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि एसएससी का देखिए, एसएससी की बात एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कंपनी जो जैसे एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी तो यानी कि जो जीडी है, जीडी हमारा एक मतलब अलग है और एसएससी अलग है ना, जिसमें हम लोग वैकेंसी मतलब ये आर्मी वगैरह, सीआरपीएफ, एफसी, ये सब पूरे सारी चीजें अलग है, और एसएससी सिर्फ
एग्जाम कराती है। तो अगर ये कंपनी एसएससी से कहती है कि हमको 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो एसएससी 10 दिन में रिजल्ट बना के दे सकती है। तो ये रिजल्ट आना ना आना ये सब पूरे किसके ऊपर होता है, सरकार के ऊपर होता है कि कौन सी वैकेंसी के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग हम बात कर रहे हैं फिजिकल कैसे होता है। फिजिकल कैसे होता है ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पहली बार वाकई में पहली बार जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी जान लेना, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ वहाँ क्या क्या होने वाला है। मेरे साथ 2 बार हुआ है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा कहाँ का फिजिकल हुआ था। देखिए, ये मेरा पहला क्या है, ये मेरा जब शुरू मतलब 2021 वाली वैकेंसी का तब हुआ। देखिए, इसमें आप पीईटी डेट लिखी हुई 1/6/2022, यानी मेरा 1 जून को ही था, ठीक है। मतलब लगभग 20 मई से चालू हो गए थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी था, तो उसका 21 मई को था, मेरा 1 जून को था। तो लगभग 20-21 मई से चालू हो गए थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहाँ पर हुआ था मेरा, तो एग्जाम सेंटर बता देता हूँ। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, पोस्ट बिजनौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यानी कि मेरा बिजनौर में होता है। अगर आप कोई लखनऊ के आसपास के लोग हों तो आप जानते हो कि लखनऊ में बाहर से जैसे मतलब लखनऊ में एंटर करो तो बगल से एक रास्ता गई हुई है, फ्रूट रोड की दुकान है, वहाँ से अंदर को जाओ तो बिजनौर रोड, उसमें बिजनौर लिखा हुआ था वहाँ पर, और कैंट है, सीआरपीएफ का कैंट है, वहाँ पर मेरा हुआ था। सीआरपीएफ कैंट में मेरा हुआ था, ठीक है। अब ये मेरा पहला है। अब देखिए, दूसरी अगर मैं आपको बात करता हूँ, ये मेरा पिछली बार का था, जब फर्स्ट टाइम वैकेंसी 26,000 आई थी। उसके बाद 50,000 वैकेंसी वाले में मेरा, देखिए 50,000 वैकेंसी वाले में मेरा 10 मई 2023 को था, 10 मई को था, यानी मई जून में ही होते हैं, ठीक है। अब तो हो नहीं सकता, संभावना है ही नहीं, मई को तो बिल्कुल संभावना नहीं है, जून की भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद 15 दिन में तो फिजिकल हो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग समय देते हैं, एसएससी समय देती है, खूब सारा समय देती है, ठीक है। देखिए, अब सीआईएसएफ कह रहा हूँ कि दोबारा की बात करते हैं। तो दोबारा देखिए, मेरा ये वाला है। दोबारा देखिए, दोबारा इसमें लिखा हुआ है सीआईएसएफ रायबरेली, सीआईएसएफ यूनिट FGUTPP ऊंचाहार, एनटीपीसी कॉलोनी, गेट नंबर 02 और PO एनटीपीसी ऊंचाहार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि मेरा दोबारा जो रायबरेली में हुआ था, और पहला कहाँ हुआ था, ऊंचाहार रायबरेली। अगर आप लोग जानते हो तो सीआईएसएफ कैंट है वहाँ पर, पहले सीआरपीएफ कैंट में हुआ था, फिर सीआईएसएफ कैंट में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, आप लोग रायबरेली होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मेरा दोबारा, अब मेरे साथ हुआ क्या क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या हुआ था, अगर आप पास हो जाते तो आपको क्या मिलता है, नहीं पास होते तो क्या मिलता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे हम लोग गए थे फिजिकल में, सुबह हम लोग 4-4:30 बजे पहुंच गए थे, गेट के पास पहुंच जाना होता है। आप सब 4 बजे बिल्कुल किसी भी हालत में पहुंच जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे हम लोग बाहर खड़े हुए तो थोड़ा बहुत पानी वानी बरसा था उस समय, तो फिर हम लोग इधर उधर छिप गए थे। फिर 5:30 बजे से हम लोग की एंट्री चालू हो गई थी, 5:30 बजे, 5 से पहले ही, मतलब 5 के आसपास एंट्री चालू हो गई थी। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, आधार कार्ड और हमारा जो एडमिट कार्ड है उनको चेकअप किया था, कि मिलाया था सब कुछ, मिलाने के बाद अंदर भेज देते, अंदर भेजने के बाद आपको इस तरीके के कागज देते हैं। आपको देखिए, इस तरीके के कागज देते हैं। ये अभी देखिए मेरे पास 2 हैं, वहाँ पर होते हैं आपको कम से कम 4 या 5 कागज ऐसे इसी में अटैच होते हैं, होता सेम ही है, दोनों में एक ही चीज़ भरनी होती है। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर लिखा हुआ कैंडिडेट का, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, जो रोल नंबर है आपका, नेम ऑफ कैंडिडेट आपको नेम भरना होता है, जेंडर आपको भरना होता है, कैटेगरी भरनी होती है SC/ST, और नॉर्मल हैंड, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, जिस हैंड से आपको यूज करते हैं, ठीक है। और रीजन आपका बता दें CR है, और बाकी अगर आप यूपी बिहार से तो CR रीजन है, बाकी आपको खुद पता होगा आप कौन से रीजन के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में फिर आप जैसे अंदर जाएंगे तो आपकी हाइट, उसके बाद में क्या होता है कि आपको जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वेरीफाई होता है, कंप्यूटर वगैरह में सब वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हाइट चेक होती है, हाइट आपकी नापी जाती है। तो हाइट पहली बार नापी जाती है। देखिए, हाइट पहली बार नापते हैं तो हाइट में देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाइट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। किस प्रकार से मैं बता देता हूँ कि हाइट अगर आपकी पहली बार हो जाती है, अगर आपकी हाइट पहली बार हो रही, नाप ली, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत मानिएगा कि पहली बार हो गई दोबारा नहीं होगी, मतलब दोबारा हो ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पर ये मान लीजिए कि हाइट अगर आपकी देखिए 169.9 भी है ना, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, ये समझिए आप। वहां पर 170 अगर फिक्स हैं तो है ठीक है आपके, लेकिन 169.9 है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे अगर है इस तरह से। देखिए, इस बार क्या, इस बार फायदा होने वाला, थोड़ा बहुत तो शायद फायदा हो जाए। क्या फायदा होगा कि इस जो पहले हम लोगों के समय में, जो हम लोगों ने 2 बार दिया था, तो उस समय क्या होता है, उस समय एक फौजी ही नाप रहे थे, मतलब हम लोग को खड़ा करते थे, वहां पर रखते थे, वही फौजी ही नाप रहे थे कितना है क्या नहीं है क्या है, वो सब नापते थे। लेकिन अब के जिस हिसाब से नोटिस आया है उस हिसाब से बता रहे हैं कि अब दोस्तों जो भी हाइट नपेगी या चेस्ट वगैरह सब नपेगी, सब के सब कंप्यूटराइज्ड होंगे, मतलब कंप्यूटर द्वारा ही नापे जाएंगे, ठीक है। अब मशीन द्वारा काम होगी, सारा का जो सारा मशीन द्वारा होगा। आपको हाइट और आपकी चेस्ट मशीन द्वारा नापी जाएगी, और ये सब होगा दोस्तों, ठीक है।
तो वहां पर अगर आपकी 69.9 भी हाइट निकल रही तो आप बाहर हैं। अगर आपको पहली बार ले लिया गया है, अगर आपको पहली बार ले लिया जाएगा, मान लीजिए आपको पहली बार ले लिया गया, उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे आपको हाइट अगर आपकी हो जा रही है तो आपको चेस्ट नंबर दे देंगे, उसको आपको परमानेंट याद रखना है। फिर उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको कैंडिडेट कॉपी मिलती है, जैसे एसएससी के एग्जाम में मिला करती है उसी प्रकार से मिलेगी। मतलब उसमें साइन करने होते हैं और आपको अंगूठा लगाना होता है। उसके बाद वो भी जमा हो जाती है, सारा डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, आपको ले जाके दौड़ाते हैं। हम लोग लखनऊ में जब थे तो लखनऊ में अगर आप लोग कभी पहली बार शायद कोई को भाई हो सकता है दोबारा देख रहा हूँ, तो लखनऊ में क्या है कि एक चक्कर था, एक गोल गोल नहीं था, मतलब ऐसे उनका कैंड था तो रोड बना हुआ था, रोड पे ही दौड़ा था। हम लोग को रोड पे, कच्चा फील्ड नहीं था, रोड पे दौड़ा था। 2.5 किलोमीटर का एक चक्कर था, यानी कि 2 चक्कर लगाने थे उसको। उन्होंने कहा था कि इसको 2 चक्कर लगाने आपको। पहले चक्कर जब हम लोग लगा करके आए थे तो हमको एक चिट दी जा रही थी, कागज दिया जा रहा, कागज का मोटा सा कागज दिया जा रहा था, ताकि वो कागज आपको जब दोबारा 5 किलोमीटर में दोबारा चक्कर लगा के लौटेंगे ना तो वो कागज आपके पास होना चाहिए। अगर वो कागज आपके पास नहीं तो वो नहीं मानेंगे कि आपने 2 बार चक्कर लगाया हुआ है, वो मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको साथ ऐसा होता है, इस बार शायद नहीं होगा, इस बार शायद चिप सिस्टम है, जैसे यूपी पुलिस में होता है कि चिप बांधी जाती है, आपको दौड़ा दिया जाएगा। जब आप अपने चक्कर गिन करके बैठ जाइए, चिप उतार के उनको दे दीजिए, वो चेक कर देंगे किस प्रकार से देंगे, ठीक है। वो भी अब देखिए चिप वाले में क्या होता है वो भी बताऊंगा। मैंने एक बार चिप वाले दिए, रेलवे का दिया हुआ है, रेलवे की जो ग्रुप डी की फिजिकल हुआ था ना तो उसको मैंने दिया, तो उसमें चिप सिस्टम होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल का। अब देखिए जैसे आपको अगर आप पास हो जाते हैं तो वही जो आपने कॉपी दी थी, वही जो आपने कॉपी जमा की थी नाम भर करके, वही कॉपी में से एक कॉपी वो लोग रख लेते हैं, एक कॉपी जो लोग देते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, अगर आप पास हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेल फीमेल और मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पर ऊपर हाइट का एक कॉलम होता है आगे, तो उसमें लिखा होता है जितनी आपकी हाइट होगी यहाँ हाइट लिख देंगे। उसके बाद आपको पलटा करके यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर जनरल ओबीसी एसटी एक्सपेक्ट दोज मेंशन, यानी यहाँ पर चेस्ट है। चेस्ट के लिए यहाँ पर आपको 81 से 89, मतलब 81, मेरा 81-89 था, 80 से 85 5 फैला करके होना चाहिए। आपको पहले 80 होना चाहिए, फिर फैला करके आपको 85 होना चाहिए। अगर एक चीज़ और है, अगर आपको हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर चेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर नहीं है तो फिर, अगर हाइट में नहीं है तो नहीं लेंगे। मेरे साथ बहुत से दोस्त ऐसे थे, उसी दिन हम लोग 300-400 लोगों को उस दिन हुआ था। तो एक बंदा था जिसने दिखाया था, क्योंकि उसको शायद हमारा जब उसका फिजिकल हुआ था तो उसको जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो इतना छोटा सा कागज था, उसको छोटा सा कागज दिया गया था, उसमें लिखा था उसकी हाइट, तो उसकी हाइट इतनी लिखी हुई थी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो हाइट अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ये सब था आपको यहाँ पर नीचे, मतलब आपके साइन वगैरह हो जाते हैं जितने लोग हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा है लखनऊ वाला, ठीक है, मेरा लखनऊ वाला है, मतलब सेम ही होता तो क्या फिर दोनों अलग अलग दिखाना। देखिए जब हम लोगों के साथ में एक दोस्त हमारा था तो उसका क्या हुआ था कि वो लखनऊ में जब गया था तो उसका हो गया था, लखनऊ में उसकी हाइट वाइट सब चेक हो गई थी, सब सही था। लेकिन उसका हम लोग एक ही जगह से आते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हुए, तो साथ ही में जाता जहाँ भी जाता है। तो फिर हमारा जब दोबारा हुआ तो दोबारा में दोस्तों हम लोगों का गया रायबरेली। रायबरेली में फिर क्या हुआ कि उसका, देखिए उसका हमारा तो कोई दिक्कत नहीं था, उसका क्या हुआ था कि उसका पहली बार जैसे उसने किया था, तो ऐसा नहीं होता कि आपको अगर 2021 वाली वैकेंसी में आपको हाइट आपकी है, अगर 2022 वाली में आपको हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, मान लीजिए जैसे आपकी एक 70 निकली है या एक 70.5 या कुछ भी निकली हो, तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कह भी नहीं सकते कि हमारा पिछली बार तो हो गया तो इस बार नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार